ये 12 वालों का है, देख लो ये न्यूमेरिकल आपको 10th में मिलेगा, फिर 12 में भी मिलेगा न्यूमेरिकल। ये 12 वालों का। चलिए भाई, तो ये आपका 9th का है और 19.2 मतलब 19.2 का पहला सवाल कह रहा है एक अर्धगोले की त्रिज्या, क्या कहा भाई? एक अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि r बोले अर्धगोले की त्रिज्या क्या होती है? r आपको दिया 4 सेंटीमीटर, r बराबर कितना दिया है? अब आपसे कह रहा है एक अर्धगोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। किसका? अर्धगोले का। किसका वक्र पृष्ठ? अर्धगोले का। यानी कि अब आप यहाँ क्या लिखोगे भाई? अर्धगोले का क्या भाई? और बराबर क्या? 2 पाई r। बात समझ आ रही है? तो आपको 2 इंटू पाई का मान और गुणे 22 बटे कितना होगा भाई? तो अब यहाँ पे देखिए भाई 2 गुणे 22 बटे और 4 चौके 16 दूनी 32 कितना भाई? 32। हो सकता है आपको आंसर दे रहा हो पाई, है ना, क्योंकि कटने का कोई चांस नहीं, इसलिए 32 क्या भाई? पाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर, और यही आपका क्या है? फोटो कॉपी करें भाई, और जो सूत्र नहीं बोलो पीटेंगे यही करें। एक गोले का आयतन क्या है भाई? गोले का आयतन आपको दिया है, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना दिया भाई? 38 जीरो मतलब 38,808, 38,808 हो गया भाई। तो आयतन का मात्रक क्या होता है? 4/3। आयतन अगर क्षेत्रफल होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं, अगर आयतन है तो उसका मात्रक में क्यूब, मतलब जो मात्रक रहेगा मीटर में मीटर के क्यूब, सेंटीमीटर में रहेगा सेंटीमीटर का क्यूब, अगर जिसमें वो दिया रहेगा आप उसी का क्या करेंगे? क्यूब। बस में अब भाई ये आपको घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर मतलब होता है जिसमें 3 भाग, बस में घन पड़े हैं, याद रखिए। घन सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठ होगा, उसका क्या होगा? अब आप यहाँ देखिए वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले गोले का वक्र पृष्ठ होता क्या है, एक चीज यहाँ भी जान लो भाई। गोले का बोले वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक होता है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें किसकी हो सकता है? R की। तो हम यहाँ से R निकाल लें, और R निकालने के लिए हमें गोले के आयतन का सूत्र चाहिए। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 बोलिए भाई। और ये आपका 38 जीरो कितना होगा भाई? अब हम पक्षांतर करेंगे तो ये जो परिमेय संख्या है इसके क्रम को क्या करेंगे? यानी कि जो अंश में वो हर में जाएगा और जो हर में है वो अंश में जाएगा, ये पक्षांतर है ना। चलिए पाई का मान रख दे और बेनिफिट हो जाएगा। तो 4/3 गुणे 22/7 और गुणे क्या और बराबर 38, बोलिए भाई, बोलिए 38,808। अब इनको पक्षांतर करें तो क्रम को क्या करेंगे? उलट देंगे। तो r³ बराबर 38, बोलिए ये होगा भाई, और गुणे बोलिए 3 गुणे 7/4 गुणे 22 होगा। इतनी बात सुन आई? 4 का पारा आता है तब ठीक।
4 इक्के और यहाँ देखिए 4 नवा 2 बचा। तो जो यहाँ पे शेष बचता वो दहाई बनता, यानी कि 28 हो गया। और 4 सत्ते क्या हो गया 28। एक 0 बच रहा है ना, 0 बच रहा है तो क्या करेंगे, और 4 दूनी यही होगा ना भाई। अब यहाँ देखिए r क्यूब बराबर 2 से काटे, देखो 11 दूनी 11 से नहीं काटे, 2 से काटे, 11 5 हो गई। 2 चौके 1 बचा 17, 2 अट्ठे 1 बचा 10, 2 पंचे और 2 इक्के, यानी कि 48 51। बोलिए 4851 गुणे 3 और गुणे 7 बटे 11। बोलिए अब 11 से काट दे, 11 इक्के और 11 चौके 4 बचा ना भाई, यानी कि 45 हो गया। और 11 चौके 44 बचा कितना 11 हो गया। 11 इक्के, अब बोलिए r क्यूब बराबर 441 गुणे 21 हो गया। 7 इक्के कितना होता है 21, कितना होता भाई 21। चलिए भाई अब बोलिए, आपको पता भाई r क्यूब बराबर अगर 441 को तोड़े तो 21 सही है 400, यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा 21 गुणे 21 गुणे मिलेगा। अब मिल गया r क्यूब बराबर 21 पे पावर कितनी है, घाते समान होने के आधार भी क्या होती हैं, तो r बराबर 21 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आ गई भाई, कोई दिक्कत है नहीं। अब ज्ञात क्या करना, गोले का वक्र ये ज्ञात करना ना। तो बोलिए गोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा पक्का। तो आ जाओ भाई, अब यहाँ पे लिखोगे गोले का क्या भाई वक्र पृष्ठ, बात में आ रही भाई। और गोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, क्या अपूर्व आपको दिखाई नहीं देता क्यों? अब ऐसे बोल दिया करो कि यहाँ से नहीं दिखा दे रहा। ये आपका हो गया 4 पाई r स्क्वायर, बस में आ रही भाई। अब मान को रख दे 4 गुणे 22 बटे, बोलिए होगा भाई। और कटने का कोई चांस तो ठीक है, बोलिए r तो 21 गुणे, क्योंकि r का स्क्वायर है ना 2 घात। तो 2 घात हम सब जानते हैं, अगर हमको कहीं स्क्वायर मिल गया तो a इंटू a लिखते, क्योंकि इसके पावर 1 इसके पावर, यानी कि a पे पावर m इंटू a पे पावर m इक्वल टू a पे पावर m प्लस, बात समझ आ रही है। ऐसा कंडीशन हो सकता होता है। तो अब बोलिए 7 इक्के और 7 त्रिके 4 क्या है कितना होगा पक्का, और गुणे 22 और गुणे कितना, अब बताओ हम सब गुणा नहीं कर पाएंगे। अच्छा तो यहाँ देखो 22 गुना 44 के हासिल कितना 4, और 22 इक्के 22 और 4 पक्का, और गुणे कितना 21। तो बताओ 21 से गुणा कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। फोटो कॉपी आप सब कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने सेंटीमीटर, पहले इनको मिटा दो, हटा दो इनको, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है ना। यस सर, फिर ये कल मिलेगा, मेरे को पूरा सही बात कर। सब ये समय खाला वो चलिए भाई, इन्होंने कहा 14 सेंटीमीटर व्यास का। अगर ये हमको व्यास दिए हैं, क्या दिए भाई व्यास, और दे दिए हैं 14 सेंटीमीटर। अब बताओ जो व्यास होता है उसको डी से प्रदर्शित करते हैं, और जो व्यास होती है वो 2 गुणे त्रिज्या की क्या होती है। तो अब बताओ भैया r बराबर भाई
तो इसको डी बाई क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो हमको यहाँ मिलेगा r बराबर 14/2। अब ये सब सूत्र याद होना चाहिए क्योंकि ये गुणे के तो उधर जाके क्या होगा? तो डी बाई 2 हुआ कि नहीं? अब यहाँ 2 इक्के और 2 सत्ते 14। तो अब बताओ r बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। आ गया? अब आगे देखो अगर कुछ कहे हो तो ठीक है भाई। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या भाई? आपसे किसका पूछा? अर्ध गोले का क्या भाई? संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना? बताइए क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। याद करके आओ कि खाना खाता है? 22/7 आर का मान 7। बोलिए भाई। तो 3 गुणे 22 और गुणे क्या भाई? 7 से 7 22 तिया कितना होता है? और गुणे 7 का पहाड़ा याद है? अगर 20 तक सभी लोग एकदम कंफर्म पहाड़ा याद है और 25 का हम किस दिन भी सुन सकते हैं। चलिए भाई 7 छक्के 42 के 42 के हासिल 4। या बोलिए भाई 7 छक्के 42 और 4 और सेंटीमीटर क्योंकि क्षेत्रफल है ना? इसे जोड़ के कोई दिक्कत नहीं। बस नहीं कोई दिक्कत है नहीं है ना? अब फोटो कॉपी करो। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर किसको पिघला? समान त्रिज्या के 8 कितने 8 गेंद बनाई गई है। क्या की गई? गेंद बनाई गई है। प्रत्येक गेंद का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई गोले का। बोलिए भाई। तो कम किया जाए गोले शब्द को। चलिए ये करे भाई कि आपके पास एक बड़ा सा गोला है और इसको हमने पिघला दिया और पिघला कर ऐसे समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते। कितने? 8 गोले बनाए जाते। लो भैया ऐसे मान लो कि आपके 8 गोले बन गए। ठीक। अगर एक गोले की हमको त्रिज्या पता चल जाए तो हम अदर का क्या करेंगे? 8 से गुणा करके और सभी का आयतन इसके क्या दिखा देंगे? बराबर दिखा देंगे। बस जैसे भाई मान लो कि ये आपकी एक मोमबत्ती है और इसको कई भागों में हमने तोड़ दिया। 1 2 3 4 5। बोलिए अब इसको हम पिघला दें और पिघलाने के बाद जो इसका आयतन होगा ये 8 भागों में तोड़े गए कुल के आयतन की क्या होगा? बस में आ रही है। चलिए तो अब यहाँ पे आप देखिए भाई सबसे पहले आपको दिया है गोले की क्या भाई? त्रिज्या। गोले की त्रिज्या कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। बस में हम मान लेते हैं माना छोटे गोले की त्रिज्या बस में आर क्या भाई? बस में अब बड़े गोले को पिघलाया जाता है यानी कि बड़े गोले का आयतन। बोले क्या लिखेंगे? बड़े गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर है। बोलिए 8 गुणे छोटे गोले का आयतन। बस अब आपको पता है कि बड़े गोले को पिघलाकर 8 छोटे गोले बनाए जाते हैं तो इन 8 गोलों का जो आयतन होगा वो आपके बड़े गोले के आयतन के क्या होगा? आप बोलिए भाई बड़े गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर। आर के स्थान पे कितना रखिए? 10 का क्यूब।
रखेंगे भाई। यस सर। और बराबर 8 गुणे 4/3 और पाई आर क्यूब होगा भाई। यस सर। इतनी बात समझ आ रही है। चलिए 4/3 और 4/3 कैंसिल। पाई और पाई कैंसिल। अब बोलिए भाई आपके पास बच्चा 8 इंटू आर क्यूब बराबर 10 का सॉरी 10 का क्यूब होगा भाई। यस सर। ये इस तरफ गुणे में उधर जाके पक्का होगा। यस सर। पहले खदेड़ो तो आर क्यूब बराबर यहाँ पे 10 का क्यूब बटे 8 बोलिए। अब वही लिखेंगे 2 बात है ना 8 हो गया। 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8 तो हमें मिल गया आर क्यूब बराबर 10 का क्यूब बटे 2 का क्यूब। यहाँ पे एक सूत्र मिल गया ए पे पावर m बाई बी पे पावर m तो ए बी पे पावर इतनी बात समझ आ रही है। तो अब यहाँ पे मिल जाएगा आर क्यूब बराबर 10/2 का क्या घाते समान होने के आधार तो बोलिए आर बराबर 10/2 इक्के 2 पंचे तो आर बराबर 5 सेंटीमीटर। कुछ लोग घूम करिए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर को नहीं क्योंकि ये तो भुजा है यार। जब उसमें 2 बार गुणा होता तब स्क्वायर लगाते हैं ना। ऐसी गलती मत कीजिएगा। अब इसके बाद हमसे पूछा क्या है गोले का वक्रपृष्ठ यही पूछा ना भाई। चलिए अब आप लिखेंगे भाई गोले का छोटे वाले गोले का पूछा भाई गोले का क्या भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए क्या होगा भाई 4 पाई आर बस में मान को रखे तो 4 गुणे पाई गुणे 5 का क्या तो 4 गुणे पाई गुणे 5 25 और 25 चौका पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर बोलिए। इतनी बात समझ में आ गई। फोटो कॉपी करो भाई। चलिए भाई अब इसको मिटाओ हटाओ उसके बाद हाँ नहीं। अब अगले सवाल देखो भाई क्या कह रहा है। अच्छा एक चीज जानो भाई जो ये चीज आपसे मतलब जो प्रश्न को आप पढ़ते रहिए ध्यान से पहले एक बार पढ़ लिया फिर दोबारा जो जो वो कहे उसको लिखते और रखते चले जाइए। लास्ट में पक्का कि आपका आंसर आ जाएगा। सर परिध दिया रहते तो समझ में नहीं आता। परिध चलिए क्यों त्रिज्या उसमें निकालना रहता है। व्यास दिया रहता है परिध दिया रहेगा तो वृत्त में परिध दिया रहेगा। हाँ सर वही। चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है। 2 गोलों के त्रिज्याओं का अनुपात आपके पास 2 गोले हैं और उनके त्रिज्याओं का आपको अनुपात दिया है 5:4। तो माना पहले गोले की त्रिज्या r1 है और दूसरे गोले की त्रिज्या r2 मान लो भैया है ना भाई। तो लिखो यहाँ पे माना पहले गोले की क्या भाई त्रिज्या r1 तथा दूसरे गोले की त्रिज्या r2 क्या भाई r2 बस में भाई। अब अगर दूसरे गोले की त्रिज्या r2 है तो ये जो हमसे कहे उसके आगे चलते हैं ना। तो अब आपको अच्छा त्रिज्याओं का अनुपात दिया है यानी कि r1/r2 बराबर 4/5 या आपकी मर्जी हो तो r1 अनुपाते r2 बराबर 4:5 बस में ऐसा भी लिख सकते 5:4 दिया है तो आप भी 5:4 कर लो भाई। सर x और x डैश निकाल सकते हैं उसको जो माने उसे हल कर दो। त्रिज्या बोला तो त्रिज्या मानो 100 वो x नहीं वो r डैश और
चलिए अब कहा गया भाई, तो उनके संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात क्या होगा? किसका अनुपात? गोले के संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात। चलो भाई, गोले के संपूर्ण पृष्ठों का हो गया भाई अनुपात। बात को ध्यान सुनिए, बराबर क्या होगा भाई? पहले गोले का संपूर्ण पृष्ठ बटे दूसरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ। पहले गोले का संपूर्ण पृष्ठ बटे दूसरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ। बोलिए, होगा भाई? पहले गोले का संपूर्ण पृष्ठ बटे दूसरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ। अब आपको गोले का संपूर्ण पृष्ठ याद है? अच्छा, इनका जो अनुपात दिया अभी अनुपात को रख देंगे ना। तो पहले गोले के लिए अगर हम सब चले तो हमें क्या हो जाएगा भाई? गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? और पाई R1। क्यों? क्योंकि पहला अब बटे और पाई R2। क्यों? क्योंकि दूसरा ले रहा है। अब ये 4 पाई तो आपको मिलेगा R1 का स्क्वायर बटे। तो अब बोलिए R1 का मान कितना? अब बटे तो 5 25 अब बटे 4 चौके बस भाई। यानी कि आपका आंसर आएगा 25 अनुपात 16। क्लियर है भाई? फोटो कॉपी कर ले भाई। अगला सवाल देखिए भाई, क्या कह रहा? दो गोलों के आयतनों का अनुपात 1:27 है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये कहा ना भाई? चलिए, आप चाहे तो कैपिटल और स्मॉल आर भी मान सकते हैं, बस में आ रही। लेकिन हम थोड़ा देखेंगे, आसान मान लेंगे। माना पहले गोले के आयतन B1 की त्रिज्या R1 है तथा दूसरे गोले के आयतन B2 की त्रिज्या R2 हो गया भाई। अब आपको इन्होंने आयतन दिया अनुपात, यानी कि B1 बाई B2 बराबर, बोलिए भाई, मतलब पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन। बोलिए, यहाँ पे लिख दे भाई, लिख दो यहाँ पे पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन और बराबर पहले गोले का आयतन 4 बटे और पाई R1 का क्यूब बटे, बोलिए 4 बटे पाई होगा भाई। अब बोलिए, इनका जो आयतन दिया था वो आपको 1 बटे कितना दिया और बराबर 4 बटे 3 पाई, 4 बटे 3 पाई कैंसिल। बोलिए भाई, तो R1 का क्यूब बटे बोलिए, अब आपका हो जाएगा 1 का क्यूब बटे 3 का क्यूब बराबर R1 बाई R2 का क्या होल क्यूब होगा। तो अब आपको मिलेगा 1 बटे 3 का होल क्यूब बराबर R1 बाई R2 का क्या, घाते समान होने पे आधार 1 बटे 3 बराबर R1 बाई। तो बताइए भाई R1 बराबर कितना? R1 अनुपाते R2 बराबर
1:3 कितना हो जाएगा भाई? सर 2। देखिए भाई, क्या आपका आंसर यही दे रहा है? यस सर 1:3। 3। फोटो कॉपी कर लेंगे। अगला सवाल देखिए भाई, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन व वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको गोले का त्रिज्या दिया है और त्रिज्या दे दिया है 4.2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है गोले का क्या भाई? आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? हो गया। यस सर और उसके बाद आपसे पूछा है गोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या भाई? 4πr स्क्वायर। चलिए भाई, मान रखे यस सर तो 4/3 और पाई का मान 22/7 होगा भाई। यस सर और पूरे r का मान कितना दिया है? 4.2 का क्या लिखेंगे? तो आपका हो जाएगा 4/3 और गुणे 22/7 और 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 होगा भाई। अब आप एक काम कीजिए, 4/3 कितना और गुणे 22/7 और गुणे इसको लिख लो 42/10 42/10 और 42/10 बोलिए 7 इक्के 7 छक्के हो गया, 3 इक्के 3 दूनी 2 इक्के 2 पंचे। अब आप गुणा भाग कर लीजिएगा, है ना? सर ये तो 4 हाँ, तो इसको भी आप हल करके लाएंगे घर से। पास बना रही है? ये दोनों करेंगे।